गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're वाचिंग आई एम इंडियन। सो आप सभी का स्वागत है पंजाब की इस नई हाउसिंग सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर ये चौथा प्रोजेक्ट है जो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सेक्टर 123 मोहाली। इस प्रोजेक्ट का नाम है एरो विलास और इट्स अ काइंड ऑफ गेटेड कम्युनिटी जिसके अंदर सिर्फ 25 ही इंडिपेंडेंट विलास ये बना रहे हैं। इसमें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। ग्राउंड और सेकंड फ्लोर सभी विलास का सेम है बिकॉज प्लॉट एरिया है 110 गज। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस और चेंजेस अलाउड है डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। क्या क्या चेंजेस हैं वो आप डायरेक्टली बिल्डर से पूछ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशन और जितना भी काम बिल्डर करके दे रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। इतना ज़्यादा काम तो अगर दिल्ली एनसीआर में अगर आप घर ढूंढेंगे, अगर उन घरों से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ देकर भी इतना ज़्यादा काम नहीं मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज़ पूरे घर के अंदर जितने भी लाइट और सॉकेट्स हैं वो बिल्कुल डिज़ाइनर सॉकेट्स हैं और टच बेस्ड हैं। इसके बाद जो किचन आती है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर और फॉल सीलिंग और डाउन सीलिंग। इसके बाद जो लिविंग रूम की जो दीवार है उसके ऊपर दीवार पर ग्रूविंग हो रखी है। नॉर्मली लोग फ्रंट से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, बट आई डू इट डिफरेंट वे बिकॉज ऊपर से नीचे तक आते हुए चीज़ें जो है वो आराम से कवर हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ से पहले फ्रंट दिखा देता हूँ, फ्रंट कैसा दिखता है। उसके बाद मैं आपको सीधा ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर से फिर नीचे आएंगे इसको कवर करते हुए। ये पूरा जो एरिया अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर पूरा एक एंट्रेंस गेट होगा जहाँ पर अभी मेरी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरे के इंडिपेंडेंट विलास हैं। ये विला सामने से ऐसा लुक देता है। दिस इज द एक्सटीरियर लुक। ये पूरा 110 गज में इसका प्लॉट एरिया है। इसके ऊपर ये ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे कंस्ट्रक्शन हो रखी है। ये बाहर से ऐसा दिखता है। मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल ठीक छत के ऊपर, वहाँ से इस प्रोजेक्ट को नीचे कवर करते हुए आएंगे। और इसमें अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया आता है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये पूरी यहाँ पर पार्किंग के लिए स्पेस दे रखी है। तो एक गाड़ी तो यहाँ पर आराम से लग सकती है और दूसरी गाड़ी अगर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल ठीक घर के सामने यहाँ पर लग सकती है। सामने ये पूरा एरिया जो है वो कवर्ड रहेगा इस तरह से रेलिंग से। इसके बाद अगर आप नोटिस करें यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो ये पूरी यहाँ पर एक्सटीरियर लाइट्स लगा रखी हैं। सामने की तरफ ये एक कोर्टयार्ड दे रखा है जिसको आप चाहें तो एज अ गार्डन की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सुनने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आई एम नॉट अ रियल्टर एंड दिस इज़ नॉट अ सेल्स और प्रमोशनल वीडियो। अगर आप सेल्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास या फिर अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनफैक्ट बिल्डर टीम को आप कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये एरिया पड़ता है सेक्टर 123 मोहाली। सामने की तरफ उस साइड पे पड़ता है गोपाल स्वीट और VR पंजाब मॉल। अगर आपने टाइम लैप्स फॉलो करा होगा तो आपने देखा होगा मैं सामने उस रोड से फॉलो करते हुए, सामने वो 100 फीट का रोड है, 200 फीट का रोड है, दोनों तरफ 100 फीट है। उस रोड को फॉलो करते हुए वहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया और उसके बाद इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई। तो ये पूरा सामने की तरफ ओपन एरिया आ जाता है और इसके आसपास अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर जितना भी एरिया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं चारों तरफ। यहाँ पर इमीडिएट कोई भी हाई राइज़ नहीं है। इनफैक्ट एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी मुझे इमीडिएट हाई राइज़ नहीं दिख रहा है। पीछे की तरफ वहाँ पर एक गुरुद्वारा है और यहाँ पर साथ में एक और विला बेस्ड प्रोजेक्ट है फॉर्चून विलास। इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर।
सो सेकंड फ्लोर से मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ इस विला के अंदर। सो सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर पूरा ये एक मम्टी एरिया है सामने की तरफ, और ये पूरी सेकंड फ्लोर की छत है। यहाँ पर सिर्फ एक पानी की टंकी लगी हुई है। विला के अंदर बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इस विला को आप जिस स्टेट में देख रहे हैं ये उसी स्टेट में डिलीवर होगा। सो जैसे ही यहाँ पर सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर रेलिंग में इन्होंने एसएस और ग्लास का यूज़ कर रखा है। सामने की तरफ फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग है, लेकिन बीच में यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 कैटेगरीज हैं विलास की। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का ये वाला जो रूम है इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है तीनों कैटेगरीज के अंदर। बाकी इस साइड पे अगर आप देखें तो ये पूरा एक बेडरूम है जिसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द फॉल सीलिंग, और जितना यहाँ पे लाइट का काम हो रखा है ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये पूरा यहाँ पर एरिया है। सामने की तरफ अभी बालकनी का काम चल रहा है। सो इस वीडियो के अंदर अभी जो आप विला देख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर पूरा जो विलास है इसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आप जो आसपास सामान रखा हुआ है इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, बस फोकस कीजिए जो आपको कंटेंट इस वीडियो के अंदर मिल रहा है, और इसके साथ साथ फोकस कीजिए जो एरिया और जो स्पेसिफिकेशन बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है। ये इसके साथ यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो पूरा सीलिंग तक टाइल्स लगी हुई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर जैगुआर की वॉल माउंटेड WC लगी हुई है। बाकी इसका जो बेसिन है वो अभी लगा नहीं है। लेकिन एक और चीज़, जितने भी सॉकेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, पूरे डिज़ाइनर सॉकेट्स हैं। पीछे की तरफ एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है। सो दिस वाज द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर पीछे एक रेयर एरिया भी पड़ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो ये पूरा लॉन्च एरिया आ जाता है। आप इसको किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामने पूरा फ्लोर टू सीलिंग एक ग्लास का काम हो रखा है। इसके बाद ये वाला जो एरिया आ जाता है ये पूरा रूफ का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं है, इट्स ओपन टू एयर। सो इतना एरिया यहाँ पर आपको ये पूरा मिल जाता है। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ से जब आप नीचे बढ़ेंगे तो आप नोटिस करना स्कर्टिंग के जस्ट साथ में यहाँ पर सीढ़ियों पर भी इन्होंने लाइट्स लगा रखी है। तो जिससे अगर मान लीजिए रात को कोई आता है तो उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। तो ये पूरा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। सामने की तरफ किचन है, उसके बाद सामने की तरफ ये जो 2 रूम्स हैं, दोनों ही बेडरूम्स हैं। दोनों बेडरूम्स के अंदर अटैच वॉशरूम है। लिविंग रूम में अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर सीलिंग पर वुडन प्लांट्स लगे हुए हैं और इस टाइप की यहाँ पर सीलिंग का काम आपको मिलेगा। इसके बाद एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो फीचर वॉल है इसके ऊपर ये डिज़ाइनर पीओपी हो रखी है। इट इज़ अप टू द क्लाइंट, अगर वो चाहे तो इस पर वॉलपेपर भी लगवा सकता है। लिविंग रूम के अंदर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी स्विच और सॉकेट हैं ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पर स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। सो ये पूरे टच बेस्ड है, तो टच से यहाँ पर लाइट जल जाती है और फ़ैन के साथ भी सेम सीन है। और इसके बाद दूसरा फ़ैन, सो ये यहाँ पर पूरा टच बेस्ड कंट्रोल पैनल दे रखा है। ऐसा ही टच पैनल यहाँ पर दे रखा है जिससे आप अपने घर के अंदर पूरा लाइट और फैंस कंट्रोल कर सकते हैं। सामने की तरफ ये पूरा किचन का एरिया आ जाता है। सो इट्स अगर यहाँ से अगर आप देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन किचन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लिविंग और डाइनिंग एरिया सामने कंबाइंड है। और ये वाला जो एरिया है अगर आप इसको चाहें तो डाइनिंग पर्पस से अगर यहाँ पर आप फ्यूचर में कुछ वुडवर्क कराना चाहें तो इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो
तो ये पूरा किचन का एरिया है। किचन कम्स फुली लोडेड। जिस स्टेट में अभी आप किचन देख रहे हैं ये इसी स्टेट में डिलीवर होगी। सो इसके अंदर जितना भी वुड वर्क है इट कम्स विथ सॉफ्ट क्लोजर। किचन में अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जितने भी स्विच और सॉकेट्स हैं ये पूरे मॉडलर स्विच और सॉकेट्स हैं। काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पर डिज़ाइनर सॉकेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरे में जो काउंटर टॉप के ऊपर comes with a double bowl sink and it has enough sockets to cover all your electric appliances. इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किचन के जस्ट साथ में यहाँ पर एक बेडरूम है, ये पहला बेडरूम है और इसके साथ अंदर की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने घर से पंची विलास जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है तो इसका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। उसके अंदर भी पूरा लेआउट एग्जैक्टली ऐसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो मेरे घर से थोड़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कराना चाहूँगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो सिंक है ये कूलर का लगा हुआ है। इसके बाद जो टैप है वो भी गोल्डन कलर की है एंड इट कम्स विद अ फ्लोटिंग वैनिटी और जो WC है वो भी यहाँ पर फ्लोटिंग है। उस पर अगर आप फोकस करें तो वो भी कूलर की है। ये पूरा वॉशरूम अंदर से ऐसा दिखता है। जो फ्लशिंग सिस्टम है वो बिल्ट इन है वॉल के अंदर और यहाँ पर ऊपर तक सीलिंग तक अगर आप नोटिस करें तो इट्स कवर्ड विद टाइल्स। सामने की तरफ इसमें वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा आपको। यहाँ से आप बाहर निकलते हैं ये है इस विला का थर्ड बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पर है। सामने की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर भी लेआउट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी लास्ट वाले बेडरूम के साथ देखा था। द ओनली डिफरेंस इज द कलर चॉइस। वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये पीछे यूटिलिटी एरिया आ जाता है। इट्स ओपन टू एयर। अगर आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ पर ऊपर इमीडिएट कुछ नहीं है। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट कवर्ड। तो यहाँ पर स्पेस दे रखी है वॉशिंग मशीन के लिए। सो दैट्स इट गाइस। ये था पूरा एक 110 गज का प्लॉट एरिया में बना हुआ 3 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला। सो इस विला के अंदर आपने देखा सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। ख़ास तौर से जो दिल्ली NCR में लोग रह रहे हैं वो बताएं कि अगर ये चीज़ दिल्ली में होती तो उसकी कॉस्ट कितनी होती। पंजाब वाले कमेंट करके बता सकते हैं कि जो इसकी कॉस्ट है क्या वो ठीक है या थोड़ी कम होनी चाहिए थी या फिर ज़्यादा होनी चाहिए थी। सो अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं और अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट्स आती रहें तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब वक्त हो चला है इस प्रोजेक्ट से निकलकर इसके साथ वाले प्रोजेक्ट में जाने का, बिकॉज वो भी एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर इंडिपेंडेंट विलास है। प्रोजेक्ट का नाम है फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास। सो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एक दूसरे प्रोजेक्ट में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।